गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी ग्रामर का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है समास। तो समास से जुड़े शब्दों की चर्चा की जा रही है। अभी तक हमने बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास से जुड़े शब्दों की चर्चा की है, जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। आज द्विगु समास से जुड़े शब्दों की चर्चा की जाएगी जो परीक्षा में आ सकता है, और इससे पहले पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियों की चर्चा की जा चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य के जो विभिन्न प्रकार के काल हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा की जा चुकी है, तो आप वहां देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है एक तरफा। तो एक तरफा जो है यह द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो एक तरफा का तात्पर्य है एक तरफ वाला। इसके बाद आता है एकांकी। द्विगु समास को जानने का सबसे आसान तरीका यह है कि द्विगु समास के जितने भी शब्द होते हैं उसमें अंक जुड़ा हुआ होता है, जैसे एकांकी, षड्यंत्र, ये सभी जो हैं यह द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो एकांकी का तात्पर्य है एक अंक का नाटक। इसके बाद आता है एक तंत्र। तो एक तंत्र का तात्पर्य है एक का तंत्र, राजा। इसके बाद आता है षड्यंत्र। तो षड्यंत्र का तात्पर्य है 6 यंत्रों का समूह। इसके बाद आता है षड ऋतु। तो षड ऋतु का तात्पर्य है 60 ऋतुओं का समाहार। इसके बाद आता है षड्रस। तो षड्रस का तात्पर्य है 6 रसों का समूह। इसके बाद आता है षडानन। तो षडानन का तात्पर्य है 60 आननों का समाहार। इसके बाद आता है शतक। तो शतक का तात्पर्य है 100 का समाहार। इसके बाद आता है शतांश। तो शतांश का तात्पर्य है 100वां अंशक। इसके बाद आता है शताब्दी। तो शताब्दी का तात्पर्य है 100 अब्दों का समाहार। इसके बाद आता है इकट्ठा। तो इकट्ठा का तात्पर्य है एक स्थान पर स्थित। इसके बाद आता है इकलौता। तो इकलौता का तात्पर्य है एक ही है जो। इसके बाद आता है द्विगु। तो द्विगु का तात्पर्य है 2 गौओं का समूह। इसके बाद आता है त्रिशूल। तो त्रिशूल का तात्पर्य है 3 शूलों का समूह। इसके बाद आता है त्रिमूर्ति। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि त्रिमूर्ति जो है यह किस समास के अंतर्गत आता है। तो यह द्विगु समास के अंतर्गत माना जाता है। तो इसका तात्पर्य है 3 मूर्तियों का समूह। इसके बाद आता है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक का तात्पर्य है 3 पिटकों का समूह। इसके बाद आता है त्रिभुवन। तो त्रिभुवन का तात्पर्य है 3 भुवनों का समूह। इसके बाद आता है त्रिभुज।
तो त्रिभुज का तात्पर्य है 3 भुजाओं वाला। इसके बाद आता है त्रिपाठी। तो त्रिपाठी का तात्पर्य है 3 पाठों को जानने वाला। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है त्रिवेणी। तो त्रिवेणी का तात्पर्य है 3 वेणियां का समूह। इसके बाद आता है त्रिवेद। तो त्रिवेद का तात्पर्य है 3 वेदों का समूह। इसके बाद आता है त्रिवेदी। तो त्रिवेदी का तात्पर्य है 3 वेदों का ज्ञाता। इसके बाद आता है त्रिफला। तो त्रिफला का तात्पर्य है 3 फलों का समूह। इसके बाद आता है त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र का तात्पर्य है 3 नेत्रों का समूह। तो त्रिनेत्र का तात्पर्य है 3 नेत्रों का समूह। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है त्रिगुण। तो त्रिगुण का तात्पर्य है 3 गुण वाला। इसके बाद आता है त्रिलोक। तो त्रिलोक का तात्पर्य है 3 लोकों का समूह। इसके बाद आता है त्रिलोकी। तो त्रिलोकी का तात्पर्य है 3 लोकों का स्वामी। इसके बाद आता है तिवारा। तो तिवारा का तात्पर्य है 3 द्वारों का भवन। तो तिबारा का तात्पर्य है 3 द्वारों वाला भवन। इसके बाद आता है तिकोना। तो तिकोना का तात्पर्य है 3 कोनों का। इसके बाद आता है तिरंगा। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि तिरंगा जो है यह किस समास के अंतर्गत आता है। तो यह द्विगु समास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो तिरंगा का तात्पर्य है 3 रंगों वाला। इसके बाद आता है तिराहा। तो तिराहा का तात्पर्य है 3 राहों का संगम। इसके बाद आता है हटवाड़ा। तो हटवाड़ा का तात्पर्य है 8 वारों या दिनों का समूह। इसके बाद आता है पंसेरी। तो पंसेरी का तात्पर्य है 5 शेरों का समूह। इसके बाद आता है पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी का तात्पर्य है 5 हो मढ़ी जहां। इसके बाद आता है पंच महाभूत। तो पंच महाभूत का तात्पर्य है 5 महाभूतों का समूह। इसके बाद आता है पंचपात्र। तो पंचपात्र का तात्पर्य है 5 पात्रों का समूह। इसके बाद आता है पंचरात्र। तो पंचरात्र का तात्पर्य है 5 रात्रियों का समूह। इसके बाद आता है पंचांग। तो पंचांग का तात्पर्य है 5 अंगों का समूह। इसके बाद आता है पंचामृत। तो पंचामृत का तात्पर्य है 5 अमृतों का समाहार। ये भी कई बार पूछा गया है कि पंचामृत किस समास के अंतर्गत आता है। तो यह द्विगु समास के अंतर्गत माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पंचवदन। तो पंचवदन का तात्पर्य है 5 वदनों का समूह। इसके बाद आता है पंचवटी। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पंचवटी का तात्पर्य है 5 वटों का समाहार। इसके बाद आता है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र का तात्पर्य है 5 तंत्रों का समूह। इसके बाद आता है पंच तन मात्राएं। तो पंच तन मात्राएं का तात्पर्य है 5 तन मात्राओं का समूह। इसके बाद आता है पंजाब। तो पंजाब का तात्पर्य है 5 हो आब या पानी। इसके बाद आता है पचरंगा। तो पचरंगा का तात्पर्य है 5 रंगों का। इसके बाद आता है पन्नसेरी। तो पन्नसेरी का तात्पर्य है 5 शेर का पाठ। इसके बाद आता है सहस्त्राब्दी।
तो सहस्त्राब्दी का तात्पर्य है सहस्त्र शब्दों का समाहार। इसके बाद आता है सप्त सिंधु। ये भी कई बार पूछा गया है कि सप्त सिंधु किस समास के अंतर्गत आता है, तो यह द्विगु समास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सप्त सिंधु का तात्पर्य है 7 सिंधुओं का समूह। इसके बाद आता है सप्तशती। तो सप्तशती का तात्पर्य है 700 का समूह। इसके बाद आता है सप्तर्षि। तो सप्तर्षि का तात्पर्य है 7 ऋषियों का समूह। इसके बाद आता है सप्तपदी। तो सप्तपदी का तात्पर्य है 7 पदों का समूह। इसके बाद आता है सप्ताह। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि सप्ताह किस समास के अंतर्गत शब्द माना जाता है, तो यह द्विगु समास के अंतर्गत माना जाता है। तो सप्ताह का तात्पर्य है 7 दिनों का समूह। इसके बाद आता है सतमासा। तो सतमासा का तात्पर्य है 7 महीनों का समूह। इसके बाद आता है सतरंग। तो सतरंग का तात्पर्य है 7 रंगों का समूह। इसके बाद आता है सतरंगी। तो सतरंगी का तात्पर्य है 7 रंगों वाली। इसके बाद आता है सतसई। ये भी कई बार पूछा गया है। तो सतसई का तात्पर्य है 700 पदों का समूह। इसके बाद आता है सतनजी। तो सतनजी का तात्पर्य है 7 प्रकार का अनाज। इसके बाद आता है दशाब्दी। तो दशाब्दी का तात्पर्य है 10 वर्षों का समूह। इसके बाद आता है दशानन। तो दशानन का तात्पर्य है 10 आननों का समाहार। इसके बाद आता है छमाही। तो छमाही का तात्पर्य है 6 माह का समूह। इसके बाद आता है दो आब। तो दो आब का तात्पर्य है 2 नदियों का समूह। इसके बाद आता है दोपहर। तो दोपहर का तात्पर्य है 2 प्रहर के बाद का समय। इसके बाद आता है दोलड़ा। तो दोलड़ा का तात्पर्य है 2 लड़ियों से युक्त। इसके बाद आता है छदाम। तो छदाम का तात्पर्य है 6 हो दाम। तो छदाम का तात्पर्य है 6 हो दाम। इसके बाद आता है दुधारी। तो दुधारी का तात्पर्य है 2 धारों से युक्त। इसके बाद आता है दुबे। तो दुबे का तात्पर्य है 2 वेदों का समूह। इसके बाद आता है दुमंजिला। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि दुमंजिला जो है यह किस समास के अंतर्गत आता है, तो यह द्विगु समास के अंतर्गत माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दुमंजिला का तात्पर्य है 2 हैं मंजिलों से युक्त। इसके बाद आता है दोमट। तो दोमट का तात्पर्य है 2 प्रकार की मिट्टी। इसके बाद आता है दुपहिया। तो दुपहिया का तात्पर्य है 2 पहिए का। इसके बाद आता है दोपहर। तो दोपहर का तात्पर्य है 2 प्रहर के बाद का समय। इसके बाद आता है दुपट्टा। तो दुपट्टा का तात्पर्य है 2 पाट वाला। इसके बाद आता है दुराहा। तो दुराहा का तात्पर्य है 2 राहों का समूह। इसके बाद आता है दुसुती। तो दुसुती का तात्पर्य है 2 हैं धागे जिसके। इसके बाद आता है दुनाली। तो दुनाली का तात्पर्य है 2 नाल वाली। इसके बाद आता है दुअन्नी। तो दुअन्नी का तात्पर्य है 2 आनों का समूह। इसके बाद आता है दुगुना। तो दुगुना का तात्पर्य है 2 बार गुना। इसके बाद आता है देवयत्री। तो देवयत्री का तात्पर्य है 3 देवों का समूह। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का तात्पर्य है 36 गढ़ों का समूह। ये भी कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ किस
समास के अंतर्गत आता है तो यह द्विगु समास के अंतर्गत शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है चहार दीवारी। तो चहार दीवारी का तात्पर्य है चार दीवारों से युक्त। इसके बाद आता है चारपाई। तो चारपाई का तात्पर्य है चार पैरों वाली। इसके बाद आता है चौघड़ा। तो चौघड़ा का तात्पर्य है चार घड़ों वाला। इसके बाद आता है चौखट। तो चौखट का तात्पर्य है चार खूंटों वाली। इसके बाद आता है चौवेद। तो चौवेद का तात्पर्य है चार वेदों का समूह। इसके बाद आता है चतुर्वेदी। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चतुर्वेदी का तात्पर्य है चार वेदों का ज्ञाता। इसके बाद आता है चौकड़ी। तो चौकड़ी का तात्पर्य है चार कड़ियों वाली। इसके बाद आता है चौमहला। तो चौमहला का तात्पर्य है चार महलों का समूह। इसके बाद आता है चौहद्दी। तो चौहद्दी का तात्पर्य है चारों सीमाएं। इसके बाद आता है चौपड़। तो चौपड़ का तात्पर्य है चार फड़ों के समूह वाला। इसके बाद आता है चौराहा। तो चौराहा का तात्पर्य है चार राहों का संगम। इसके बाद आता है चवन्नी। तो चवन्नी का तात्पर्य है चार आनों का समूह। इसके बाद आता है चतुर्युग। तो चतुर्युग का तात्पर्य है चार युग। इसके बाद आता है चतुष्पदी। ये भी कई बार पूछा गया है कि चतुष्पदी किस समास के अंतर्गत माना जाता है, तो यह द्विगु समास के अंतर्गत माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चतुष्पदी का तात्पर्य है चार पदों का समूह। इसके बाद आता है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का तात्पर्य है चार भुजाओं का समूह। इसके बाद आता है चतुरंगणी। तो चतुरंगणी का तात्पर्य है चार अंगों वाली सेना। इसके बाद आता है चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदी का तात्पर्य है चारों वेदों को जानने वाला। इसके बाद आता है चतुर्वर्ग। तो चतुर्वर्ग का तात्पर्य है चार वर्गों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का समूह। इसके बाद आता है नौ गांव। तो नौ गांव का तात्पर्य है नौ गांवों का समूह। इसके बाद आता है नौरंगी। तो नौरंगी का तात्पर्य है नौ रंगों वाली। इसके बाद आता है नौलखा। तो नौलखा का तात्पर्य है 9 लाख का समूह। ये भी कई बार पूछा गया है कि यह किस समास के अंतर्गत आता है, तो यह द्विगु समास के अंतर्गत माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नवनिधि। तो इसका तात्पर्य है 9 निधियों का समूह। इसके बाद आता है नवरात्र। तो इसका तात्पर्य है 9 रात्रियों का समूह। इसके बाद आता है नवरत्न। तो नवरत्न का तात्पर्य है 9 रत्नों का समूह। नवग्रह का तात्पर्य है 9 ग्रहों का समूह। इसके बाद आता है अष्ट धातु। तो अष्ट धातु का तात्पर्य है 8 धातुओं का समूह। इसके बाद आता है अष्ट सिद्धि। तो अष्ट सिद्धि का तात्पर्य है 8 सिद्धियों का समूह। इसके बाद आता है अष्टभुज। तो अष्टभुज का तात्पर्य है 8 भुजाओं का समूह। इसके बाद आता है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी का तात्पर्य है 8 अध्यायों का समूह। इसके बाद आता है अठमासा। तो अठमासा का तात्पर्य है 8 महीनों का समूह। इसके बाद आता है अठवारा। तो अठवारा का तात्पर्य है 8वें वार या दिन को लगने वाला बाजार। और अंत में आता है अठन्नी। तो अठन्नी का तात्पर्य है 8 आनों का समूह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने द्विगु समास के अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा की जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। आगे हम समास के और जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करते रहेंगे। इसके अलावा पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा हमने की है, तो आप
वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य के भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस और भी जो परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।